वेलकम टू मोंक एंड परमाणु। आज के फिजिक्स सेशन के अंदर हम न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स से टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और वहाँ पर उनको हम क्यों यूज़ करते हैं, उनके जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो क्या हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को आप अच्छा मानते हैं तो उसको लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं क्या हमारी कमियाँ हैं, क्या हमारी खामियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो हमारे पास वेक्टर एटम मॉडल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। तो वेक्टर एटम मॉडल्स के अंदर हमारे पास एटम के अंदर कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जैसे शेप है, साइज है, एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम है, कुछ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम अलग अलग क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। क्वांटम नंबर ही क्यों लिया गया? क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये सभी क्वांटाइज्ड हैं किसी भी एटम के लिए। क्वांटाइज का मतलब है स्पेसिफाइड वैल्यूज़ या फिर अलाउड वैल्यूज़ ही रखती हैं, इसलिए उनको वहाँ पर क्वांटम नंबर बोला गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल यानी कि टोटल क्वांटम नंबर n की। दिस क्वांटम नंबर बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ऑर्बिट to which the electron belongs and is identical to that used in Bohr-Sommerfeld theory। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस वहाँ पर ऑर्बिट किस ऑर्बिट में है वो हमें पता लगाना है। तो हम वहाँ पर n क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे। तो ये सेम जो वैल्यूज़ हमें बोर समरफील्ड से मिलती हैं वही वैल्यूज़ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। एनर्जी की जो वैल्यू है वो किसी भी एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट के लिए वो है 13.6 ओवर n स्क्वायर। n यहाँ पर वो ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रेडियस की अगर हम बात करें तो वो होता है 0.592 n स्क्वायर एंगस्ट्रम। जो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमेशा नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीग्रल ही वैल्यू रखता है, जैसे कि n इक्वल टू 1 2 3 एंड so on. The energy levels or shells or electron corresponding to n1 2 3 4 5 are denoted by k, l, m, n, o, p, q respectively। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वहाँ पर एक शेल के अंदर वो होते हैं 2n स्क्वायर। n यहाँ पर क्या है? वो है क्वांटम नंबर। यानी कि अगर क्वांटम नंबर 1 है तो पहला जो शेल होगा वो होगा k और उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। अगर हम बात करते हैं n इक्वल टू 2 तो क्वांटम नंबर होगा 2 और शेल होगा l और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2n स्क्वायर यानी कि 8। तो इस तरह हम वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की और पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है और किस शेल में है। नेक्स्ट जो हमारा क्वांटम नंबर है वो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l, जिसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। दिस क्वांटम नंबर डिफाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल occupied by the electron and angular momentum of electron, hence it is known as angular momentum quantum number। तो देखते हैं जैसे कि यहाँ न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, उन ऑर्बिटल्स की शेप क्या होगी वो हमें बताएगा L यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसकी जो इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं वो 0 to n-1 होती हैं। जैसे कि हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो n-0 n-1 यानी कि 0 होगी। यानी कि l की वैल्यू 0 का मतलब है s ऑर्बिटल, l की वैल्यू 1 का मतलब है p ऑर्बिटल यानी कि p ऑर्बिटल की शेप, s स्फेरिकल, p डम्बल, d डबल डम्बल एंड f डिफ्यूज्ड। तो 3 पर f होगा, 2 पर d होगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो l 0 होगा यानी कि सिर्फ s ऑर्बिटल है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l 0 और l 1 दोनों वैल्यू होंगी यानी कि s ऑर्बिटल भी होगा और p ऑर्बिटल भी होगा। तो इस तरह ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब शेप तो हम देख चुके हैं, अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, जो कि हम डिनोट करते हैं p l से, यानी कि l यहाँ पर स्मॉल है, स्मॉल का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। For the electron is equal to L h over 2 pi। L यहाँ पर डिनोट करता है एंगुलर मोमेंट को, एंगुलर मोमेंट को डिनोट करेगा यहाँ पर L।
इसकी जो यूनिट होगी वो होगी h ओवर 2 पाई, और l यहाँ पर रिप्लेस करेगा किसको, l प्लस 1 इंटू एल अंडर रूट। तो जो पी एल की वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ पर जो p था वो होता एल एच ओवर 2 पाई, और l को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वैल्यू से, तो वो हमें मिलेगा पी एल मिलेगा अंडर रूट एल प्लस 1 ओवर h ओवर 2 पाई। द क्वांटम नंबर l ऑल्सो गवर्न्स द डिग्री विद विच इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से किस डिग्री तक अटैच्ड है। लार्जर द वैल्यू ऑफ l, स्मॉलर द बॉन्ड विद इट एंड मेंटेन विद न्यूक्लियस। इसका मतलब है जैसे कि s ऑर्बिटल है, वहाँ पर l 0 है, l 1 कब होगा, जब p ऑर्बिटल होगा। s ऑर्बिटल बहुत पास होता है न्यूक्लियस के, इसका मतलब है स्मॉलर द वैल्यू ऑफ l मोर नियरर या फिर स्ट्रॉन्गली अटैच्ड बाई न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस की तरफ उतनी ही स्ट्रॉन्ग अमाउंट से, क्योंकि l की वैल्यू कम है। जितनी ज़्यादा l की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अब s को हम बोलते हैं शार्प, p को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, d को हम बोलते हैं डिफ्यूज, और f को हम बोलते हैं फंडामेंटल। यानी कि ये ऑर्बिटल्स हैं फॉर l इजकल टू 0 1 2 3 कोरोस्पोंड करेंगे शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल, यानी कि s p d f। तो यहाँ पर हमने एक बात समझ ली कि जो एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, वो क्वांटम नंबर l पर डिपेंड करता है, l प्लस 1 अंडर रूट h ओवर 2 पाई। ये जो वैल्यू है ये क्वांटाइज्ड है, जिसको हम बोलते थे वहाँ पर n, h ओवर 2 पाई बोर मोमेंटम के अंदर। अब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो l है इज सिमिलर टू एजीमुथल क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू k माइनस 1। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है k, उससे सिमिलर कैसे है, उसमें से अगर 1 माइनस कर दें तो हमें l की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। थर्ड जो हमारे पास क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू अकाउंट फॉर द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट देयर ऑन एक्सिस, यानी कि एक्सिस पर ही अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसको अकाउंट करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हमने इस क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस कराया था। वेक्टर एटम मॉडल में ये क्वांटम नंबर हमने स्पेशली ऐड कराया था। द मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज हाफ होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, वो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग है। इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन करेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो उसके पास दो वैल्यूज होंगी, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो इस तरह पीएस क्या है यहाँ पर, ये है एंगुलर मोमेंटम। कौन सा, स्पिन, वो बोर के अकॉर्डिंग होगा h ओवर 2 पाई। s यहाँ पर क्या है, वो क्वांटाइज्ड वैल्यू है मोमेंटम की। कौन सा मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो s प्लस 1 h ओवर 2 पाई, ये होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्पिन।